साहब आप एक जवाब दीजिए। नूर साहब आपसे सवाल यह है, हालत बना रखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहीं दिक्कत इस बात को तो लेकर नहीं, क्योंकि आप लगातार उनके खिलाफ ही बोल रहे हैं, काफी मुखर हो रहे हैं, इस बात को दिक्कत को लेकर तो दिक्कत नहीं, क्योंकि लगातार उनका चेहरा सामने रखा जा रहा है। अभी हालिया जो चुनाव हुए उसमें जो बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई है, लगातार बीजेपी जो कामयाबी हासिल कर रही है, कहीं इस बात को लेकर दिक्कत तो नहीं है? देखिए वो देश के वजीर आजम है, उनका चेहरा रखा जा रहा है। ये बात कौन सी है भाई? उनका तो चेहरा रखा जाएगा ही, वो देश के मुखिया है। मैं ये चाहता हूं कि देश धर्म निरपेक्ष देश है, लोकतांत्रिक मुल्क है हमारा, इसके लोकतंत्र को बचाइए। जो मजहब को राजनीतिक स्टेज पर लाकर के खड़ा कर दिया है। नूर साहब दरअसल सवाल मैंने इसलिए पूछा था आपसे, सवाल इसलिए पूछा था कि अगर इतना ही खोट होता तो आम जनता ही तो वोट देकर पहुंचा रही है ना, आम जनता ही तो फैसला कर रही है ना कि कहां पर किसको सत्ता देनी है। देखिए ये लोग एक बहुसंख्यक समाज, जो हिंदू समाज है हमारे यहाँ, उसको ये लोग मुसलमानों से डरा के जो वोट ले रहे हैं, ये भी आने वाले दौर में घातक होगा। आने वाले दौर में देश का माहौल और ज्यादा खराब होगा। ये लोग जो आज तक एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही अभी तक कि देश में कोई योजना, कोई परियोजना का उद्घाटन होता है, कोई अच्छा काम होता है, उससे डराना, धमकाना, एक समुदाय को दबा देना, ये कहां से आ जाता है? पहले आप सारी धार्मिक मामला करते हैं, उसके बाद में बताते हैं ये योजना और ये। अरे भाई, अब राजकुमार जी जो शिकायतें कर रहे हैं, राजकुमार जी ठीक है आपने बोला, नूर साहब, राजकुमार जी जो शिकायतें रखी गई नूर साहब की तरफ से, कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाफिज नूर साहब को मैं इतना स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुसलमान महिलाओं का 3 तलाक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म किया। नूर साहब सुन लीजिए। हाफिज नूर साहब बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मुसलमान महिलाओं का हित हो, ये मुसलमान महिलाओं को अधीन दबा करके रखना चाहते थे। आज सारे देश की मुस्लिम महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है। हाफिज नूर साहब के गले बात उतर नहीं रही। एक ही आदमी की 4 शादियां हो, एक ही आदमी को जन्नत मिले आदमियों को, और मुस्लिम महिलाओं का जीवन बर्बाद होता रहे। ये नहीं चाहते कि मुस्लिम महिलाएं इनके बंधन से ज्यादा परेशान ना हो, हमारी महिलाओं को निजात मिले। हाफिज नूर साहब किसी प्रकार से नहीं चाहते, और इनको ये मालूम है अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, मुस्लिम महिलाओं को स्वतंत्रता का लोगों ने मिलेगा। देश की आवाम ने, मुस्लिम महिलाओं को स्वतंत्र नहीं रहना चाहते। आज भी ये महिलाओं को गुलाम बना करके रखना। आप दोनों लगातार देखिए, हाफिज नूर साहब टॉपिक कुछ है और आप बातें कहीं लेकर महिलाओं को देखिए, लगातार ऐसा लग रहा है कि ये एक मंच है जहां से लगातार ये अपने प्रवचन या फिर अपनी बातें कहना चाहते हैं, अपनी बातों को जाहिर करना चाहते हैं। लेकिन अगर इन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, इन परियोजनाओं के बारे में जिनका प्रधानमंत्री मोदी आज उद्घाटन करने वाले हैं, शिलान्यास करने वाले, इनका फायदा किस तरीके से न सिर्फ यूपी बल्कि देश भर की जनता को होगा? जैसे पूछा, देखिए मेरा कहना था कि लगातार ये बहस चलती रहेगी, लेकिन ये जो परियोजनाएं हैं, ये लगातार जो शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं, इन योजनाओं का फायदा सीधे तौर पर देश को कैसे होगा? नहीं, ये योजनाओं को फायदा होगा, देश को ही होगा। योजनाएं आएंगी, विकास होगा, वो हर समुदाय को होगा। वो आप अलग चाह के भी नहीं कर सकते ना, कि हैसियत नहीं है कि कोई शो कर दे, अलग कर दे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि योजनाओं में भी ऐसा हो, तो आप सब चाहते रहिए। योजनाएं आप किसी धर्म के नाम पर नहीं ला सकते देश में। नहीं, सवाल तो देखिए नूर साहब, सवाल आप उठा रहे थे, मुझे लगता है कि शलभ मणि जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। शलभ मणि जी, जवाब आप देना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। अभी मैंने सुना, कह रहे थे कि किसी की हैसियत नहीं होगी, ये दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। तो कुछ राज्यों में जो धर्म के आधार पर आरक्षण दिए गए हैं, वो क्या चीज है? यहाँ भी तो दे सकते थे, लेकिन मोदी जी ने नहीं किया। मोदी जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जो भी योजना आ रही है सबके लिए। संविधान की इनको शांत करे, बीच में कूद पड़ रहा है। बीच में मुफ्त की बिरयानी मिलनी क्या बंद हो गई? रोजा इफ्तार के सरकारी कार्यक्रमों से इतना बौखलाए हुए हैं। मोदी जी ने सबके लिए काम किया, मोदी जी ने हर समुदाय के लिए, हर वर्ग के लिए काम किया। कभी ये नहीं सोचा, कभी ये नहीं कहा कि किसी वर्ग के लिए, किसी जाति के लिए, किसी धर्म के लिए।
और इसलिए बार बार वो कहते रहे। लेकिन कुछ लोगों को देखिए बर्दाश्त नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर दे। मोदी जी ने चाहे कितना भी जान क्यों न दे दिया हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितना भी सेवा क्यों नहीं कर दी हो, पर कुछ लोग संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने तुष्टीकरण की ऐसी उनकी आंखों पर मोटी चादर पड़ी हुई है, वो तुष्टीकरण की ही लार टपकाते रहते हैं। उनको तुष्टीकरण हो जाए तो तुष्टीकरण किसी का नहीं कर सकते। हाँ, सबका विकास होना चाहिए, सबका साथ होना चाहिए और सबका विश्वास होना चाहिए, ये मोदी जी का मूल मंत्र है। लेकिन तुष्टीकरण के नाम पे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए जाते थे, वो तो संभव नहीं है। यहाँ पे आतंकवादियों का इलाज भी होगा और जो गरीब है, जो मजलूम है, जो पीड़ित है, उनको इलाज, उनको भी चिकित्सा मुहैया कराई जाएगी। तो आप इस तरह की अपेक्षा अगर करेंगे तो वो संभव नहीं है। पर हाँ, सबको साथ लेकर सबका विकास करने की हमारी मंशा हमेशा से रही है और मोदी जी का मूल मंत्र भी यही रहा है। हालांकि विपक्ष लगातार इस मंशा को लेकर सवाल भी खड़े करता रहा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।